हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, 12th के एग्ज़ाम मोस्टली इसी मंथ में ख़त्म हो जाएंगे। तो एक बार 12th के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद सभी स्टूडेंट्स के लिए अगला बहुत बड़ा सवाल ये है कि 12th के बाद कौन सा कोर्स किया जाए। अगर आप लोगों के दिमाग में भी यही अगला सवाल है तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी। इस वीडियो में हम उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने 12th के एग्ज़ाम आर्ट्स के सब्जेक्ट्स के साथ कंप्लीट किए हैं। सो अभी हम टॉप करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अपना 12th क्लास आर्ट्स सब्जेक्ट से किया है, सो 3 काइंड्स ऑफ कोर्सेज आर अवेलेबल फॉर यू। आप कोई डिग्री कोर्स कर सकते हैं, जनरल कोर्स कर सकते हैं, या फिर किसी जॉब रिलेटेड एग्जाम में भी बैठ सकते हैं। तो टॉप डिग्री लेवल कोर्सेज आर बीए, सो बैचलर्स ऑफ आर्ट्स। बैचलर्स ऑफ आर्ट्स आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स में होती है, जैसे कि आप बैचलर ऑफ आर्ट्स हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं, एजुकेशन के सब्जेक्ट में कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप अपना इंटरेस्ट जानिए कि आप किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ज़्यादा पसंद करते हैं और किस में आप ज़्यादा दूर तक अपना भविष्य देखते हैं, और उसी के बेस पे आप अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स जनरली 3 इयर्स का कोर्स होता है, और सिमिलरली देयर इज वन मोर कोर्स विच इज BFA, बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स। अगेन ये एक 3 साल का कोर्स है। एंड सिमिलरली वी हैव बैचलर्स इन सोशल वर्क। अगर आपको लगता है कि सोशल वर्क इज समथिंग विच अट्रैक्ट यू मोर, और उसमें ही आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप ये कोर्स भी चूज कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट इंस्टीट्यूट विच ऑफर्स दिस काइंड ऑफ कोर्सेज। अगला कोर्स मैं बात करूंगी बैचलर्स इन डिजाइन। सो अगर आपका डिजाइनिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है तब आप ये कोर्स चूज कर सकते हैं। अगेन बैचलर्स ऑफ डिजाइन इज अ 3 ईयर कोर्स। एंड सिमिलरली वी हैव BBA और इंटीग्रेटेड BBA विच इज बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत से लोगों को लगता है यह कोर्स केवल कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, बट आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। ये एक 3 साल का कोर्स है, और अगर आपने आर्ट्स से अपना 12th किया है आप तो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। द नेक्स्ट कोर्स इज BBM विच इज बैचलर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट। ये भी 3 से 4 साल का कोर्स होता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट 3 साल में कराते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट 4 साल में कराते हैं। तो अगर आप ये कोर्स चूज करना चाहते हैं तो प्लीज पहले पता कर लीजिए कि किस इंस्टीट्यूट से आप करने जा रहे हैं, और वहाँ पे कोर्स 3 साल का है या 4 साल का है। इसी के तरह का एक और कोर्स है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट साइंस। अगेन ये 3 या 4 साल का हो सकता है, तो प्लीज पहले पता कर लें अगर आप ये चूज करने जा रहे हैं। और अगला कोर्स है बैचलर्स इन फैशन डिजाइनिंग। अगर फैशन डिजाइनिंग आपको अट्रैक्ट करता है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। एंड आपको बता दूं, इस कोर्स को करने के बाद आपके करियर चॉइसेस बहुत सारे हैं। अगला कोर्स जिसकी हम बात करेंगे इज बैचलर इन होटल मैनेजमेंट। यह भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट 3 साल में कराते हैं, और कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जो 4 साल में कराते हैं। तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप लोग अपना इंस्टीट्यूट चूज कर सकते हैं। और बैचलर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट करने के बाद भी बहुत सारे ऐसे और कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं, और अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली गेट इनटू जॉब आफ्टर डूइंग दिस कोर्स। अगला कोर्स जिसके बारे में हम बात करेंगे वह है बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अगर आप मीडिया के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तब आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट 3 साल या 4 साल में यह कोर्स कराते हैं। देयर इज अ इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ BA LLB, जिसमें आप BA और LLB एक साथ कर सकते हैं, और उसके बाद आप लोग एज अ लॉयर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगला कोर्स जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन। अगर आप फिजिकल एजुकेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट रख सकते हैं, और आप आगे जाकर फिजिकल एजुकेशन के टीचर बनना चाहते हैं, या फिर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड हो, तो आप इस कोर्स को चूज कर सकते हैं। एंड देन बैचलर्स इन एजुकेशन एंड बैचलर्स ऑफ वोकेशन। अगेन ये दोनों भी एक 3 साल के कोर्सेज हैं जो आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ जनरल कोर्सेज भी हैं। अगर माना आप कोई डिग्री नहीं करना चाहते, तब आप कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स करके डायरेक्टली कंप्यूटर हार्डवेयर की जॉब ले सकते हैं। सिमिलरली देयर इज अनदर कोर्स ऑन डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें आप
हाउ टू क्रिएट योर कंटेंट ऑनलाइन। अगर आपको ये ऑनलाइन सोशल मीडिया वाला एरिया ज़्यादा अट्रैक्ट करता है तो आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं। आप एनिमेशन और डिज़ाइन से रिलेटेड कोर्स भी कर सकते हैं। इस टाइप के कोर्स 1 साल के 2 साल के अवेलेबल हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और इंस्टीट्यूट के बेस पे ये कोर्सेज चूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स पॉलीटेक्निक भी करते हैं। पॉलीटेक्निक करके आपको डिप्लोमा मिलता है इन एनी पर्टिकुलर एरिया, तो आप पॉलीटेक्निक करके भी डायरेक्ट जॉब में घुस सकते हैं। आजकल इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स भी बहुत ज़्यादा चलन में है। बहुत सारे लोग इवेंट मैनेजमेंट के कोर्स करते हैं और इस कोर्स को करके कोई ऐसा सर्टिफिकेट और डिप्लोमा ले लेते हैं जिसके बेस पे वो इवेंट मैनेजमेंट वाला कंपनी ज्वाइन करते हैं और उसको अपना करियर ऑप्शन बनाते हैं। इसके अलावा लैंग्वेजेस के बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसमें आप कोई फॉरेन लैंग्वेज ले सकते हैं। और इनफैक्ट इफ़ यू वांट आप रीजनल लैंग्वेज लाइक मलयालम, तेलुगु, तमिल, ये लैंग्वेजेस भी चूज कर सकते हैं। फॉरेन लैंग्वेजेस लाइक जर्मन, फ्रेंच, चाइनीज़ और एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस यू कैन चूज़। और ये लैंग्वेज कोर्स करने के बाद आप कहीं एज अ ट्रांसलेटर भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें आगे पीएचडी में भी जा सकते हैं। फोटोग्राफी का कोर्स कर सकते हैं। अगर आप फाइन आर्ट्स में कोई डिग्री नहीं करना चाहते तो फाइन आर्ट्स के कोर्स अवेलेबल हैं। सिमिलरली योगा और फिटनेस से रिलेटेड कोर्स अवेलेबल हैं। और दोस्तों आपको बता दूं 2 नए कोर्स हैं एविएशन कोर्सेज, जिसमें आप केबिन क्रू की जॉब ले सकते हैं। अगर आप इस टाइप के कोर्स में जाना चाहते हैं तो इसकी प्रिपरेशन के लिए आप पहले किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद आप किसी भी एयरलाइंस में एज अ केबिन क्रू जॉब पा सकते हैं। और ट्रैवल और टूरिज्म के फील्ड में भी बहुत सारे कोर्सेज आए हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप वह कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई डिग्री कोर्स नहीं करना चाहते, कोई जनरल कोर्स नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि डायरेक्टली आपको किसी गवर्नमेंट जॉब मिले, तो आप जॉब रिलेटेड एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ जॉब रिलेटेड एग्जाम्स के बारे में बताया है। जैसे आप एसएससी का एग्जाम दे सकते हैं विच इज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एंड इसके अलावा आप IBPS द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन का एग्जाम दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये बता दूं कि इस एग्जाम में अभी केवल SBI बैंक ही एलिजिबल है अगर आप 12th के बाद इस एग्जाम को देना चाहते हैं। बाकी सभी बैंक ने इस एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन कर दिया है। उसके अलावा कुछ इंश्योरेंस कंपनीज भी एग्जाम कराती हैं और इन एग्जाम्स के बाद आप लोग डायरेक्टली जॉब में जा सकते हैं। आप लोग आर्मी और पुलिस के एग्जाम दे सकते हैं एंड बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन आप लोगों को उस लेवल का जॉब मिल सकता है। रेलवेज के एग्जाम देके आप रेलवे की डिफरेंट कैटेगरीज में भी जॉब पा सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। और आपको बता दूं सभी ऑप्शंस अच्छे हैं, सभी ऑप्शंस बेस्ट हैं। आपको पहले यह फाइंड आउट करना होगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आप क्या करना चाहते हैं, आपके पास किस तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट यू शुड गो अहेड एंड चूज योर कोर्सेज। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। और इसके अलावा मैंने और भी वीडियो बनाई है जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर आपने 12th साइंस से की है या कॉमर्स से की है तो आपको किस तरह से अपने कोर्सेज को चूज करना चाहिए। और उन सभी वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप चाहते हैं तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और आगे आने वाले समय में मैं और भी बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो मेरे चैनल में ऐड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। विद दिस आई विल टेक योर लीव। सो प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।